मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, रिज़ल्ट हरियाणा के आ चुके हैं और साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के भी रिज़ल्ट इस समय आप लोग लाइव देख रहे होंगे। दोनों ही रिज़ल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली है। बहुत ज़्यादा लोगों को सरप्राइज़ किया होगा हरियाणा का जो रिज़ल्ट आया है, क्योंकि हरियाणा का जो और उसके बाद जो आपके कमेंट सेक्शन जो आप पूछ रहे हैं उसका भी मैं उत्तर दूंगा। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि अगर कोई प्रेडिक्शन सही होता है या गलत होता है, मैं पीछे नहीं हटता हूं। कभी भी आपने देखा है, सही होता है या गलत होता है, दोनों ही कंडीशन में सामने रहना और लोगों के साथ बात करना, ये कभी भी मैं इसको भूल नहीं सकता। एक महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग भी मुझसे पढ़ते हैं, उनका भी सुबह से कॉल आया कि सर ये प्रेडिक्शन जो लगभग गलत रहा हरियाणा वाला, उस पर बेसिकली क्या हुआ है। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाने पर मुझे जो वोट प्रतिशत दिखाई दिया है, वो 40.5% तो नेशनल मतलब कांग्रेस का जो वोट परसेंट है 40.5% के आसपास रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट है वो 39.5 के आसपास रहा है। सुबह मैं देख रहा था तो ये परसेंटेज 2% से ज़्यादा का था और लास्ट में जो मैंने देखा है तो परसेंटेज अभी भी, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सरप्राइज्ड हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है आश्चर्यजनक है। ठीक है, देश के लिए अच्छा है, इसलिए अगर ऐसे प्रेडिक्शन गलत होते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या चीज़ है कि जिसके वोट परसेंट ज़्यादा होते हैं उनके सीटों में 17 सीटों का डिफरेंस, ये मुझे कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम कर रहा है। कहीं ना कहीं पर ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, 17% का जो वोट परसेंट है वो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम दे रहा है। 17 सीटें कैसे कम हो सकती है किसी भी पार्टी की, और अगर किसी की जो सीटें हैं, अगर हम लोग गणना जो करते हैं, जितने भी ज्योतिषाचार्य लोग ने लगभग गणना किया था, तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि ग्रहण के आसपास का समय है और ग्रहण के आसपास के समय होने के कारण इसका जो प्रभाव था वो रूलिंग पार्टी के लिए अगेंस्ट था। चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो देखिएगा, सभी में लगभग यही बात कही गई थी कि रूलिंग पार्टी यानी जो पार्टी रूल कर रही है उनके लिए ये गलत था, मतलब उनके लिए अपोज होने वाला था। और वोट परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो वोट परसेंट अगर दोनों पार्टी का अगर बराबर भी है, बीजेपी का और साथ में कांग्रेस का, 17 सीट का डिफरेंस कैसे आ सकता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी मैं दूंगा और मैं कहीं पे भी भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच का सामना करता हूँ। प्रेडिक्शन रॉन्ग रहा उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स अब आगे निकल के आ रहे हैं, एक प्रकार से देखा जाए कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी आ रही है और तीसरी बार लगातार, तो एक इतिहास है। तो बाकी एनालिसिस अगर आप देखिएगा, पहले भी 2014 में 47 सीटें आई थी, 2019 में 40 सीटें और इस बार तो 50 सीट के आसपास आई है। और ये जो सीटें आई है इसका मुद्दा अभी बन सकता है आगे भी, क्योंकि दोनों का वोट प्रतिशत जो है वो लगभग हम लोग ने जो गणना किया था उसमें वोट प्रतिशत ज़्यादा आ रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल होता है कि अगर दो पार्टी में से एक पार्टी का जो डिफरेंस आता है वोट प्रतिशत का, अगर 2% से ज़्यादा होता है तो 10 सीटों का डिफरेंस आ जाता है। ये एकदम ऐसी चीज़ें हैं
जो कभी गलत नहीं होती है। अगर 2% का डिफरेंस है तो 10 सीटों का अंतर लगभग आएगा, आप कभी भी देख लीजिए। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ, बीजेपी वाले भी शायद नहीं सोचे होंगे कि उनकी सरकार वहाँ पर बनेगी, कोई कॉन्फिडेंट नहीं था बीजेपी को लेकर, बट फिर भी उनकी सरकार बन रही है। वोट प्रतिशत भी कम है, उसके बाद भी सरकार बन रही है। लेकिन इसका जो मुद्दा है, मुझे अब लगता है कि विपक्षी दल जो है वो ईवीएम और पता नहीं जो चीज़ें वो ब्लेम करना चाहते हैं वो ब्लेम करेंगे और वो इसका मुद्दा ज़्यादा उठेगा। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा है कि देश में अभी भी मोदी जी का जो पकड़ है वो सभी लोगों को अभी भी लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस प्रेडिक्शन के गलत होने से 3 बातें क्लियर हो गई, देश के लिए 3 बातें क्लियर हो गई हैं। पहली बात कि किसान आंदोलन का जो इफेक्ट था, जो हरियाणा से लोग आ रहे थे, उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। किसान आंदोलन जो लोग कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको कहा था कि मिनिमम समर्थन मूल्य देंगे, एमएसपी देंगे, और उन्होंने गारंटी दिया था, उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। मैं अभी भी बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 2% का वोट मतलब 10 सीटों का डिफरेंस, 4% का वोट मतलब 20 सीटों का डिफरेंस, परसेंटेज बराबर है। इसका मतलब है कि कुछ जगह जो है, जो एनालिटिकल्स हम लोग चेक कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ऐसा हो सकता है कुछ जगह जो है कांग्रेस को इतना ज़्यादा वोट मिल गया है कि वो सारी चीज़ें जो है पूरी एक जगह परसेंटेज ज़्यादा हो गया, एक जगह परसेंटेज कम, तो एवरेज वोट की अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरीके के लिए है। लेकिन फिर भी देश के लिए तो अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ पर परेशानी होती, इस जगह पे अगर परेशानी होती हरियाणा में, तो फिर पंजाब में परेशानी चली रही थी और साथ में दिल्ली में परेशानी चल रही थी और उसके सराउंडिंग एरिया में हरियाणा में भी परेशानी हो जाती, तो देश में एक बहुत बड़ा जो साजिश था वो बढ़ जाता है। जम्मू एंड कश्मीर की प्रेडिक्शन सत्य हुई है, उसको भी मैं अपडेट यहाँ पर कर देता हूँ कि जो प्रेडिक्शन बताया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनकी सरकार बन रही है। लेकिन अब आगे क्या, लोग पूछना चाहते हैं कि अब आगे की घटना कैसे घटित होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, जो होना था वो हो चुका है, अब इसमें इफ बट करने का कोई मतलब नहीं है। प्रेडिक्शन यही है कि जो प्रेडिक्शन है वो निश्चित रूप से गलत हुआ है। लेकिन अगर 45 का आंकड़ा है और 10 सीटों का, 15 सीटों से ज़्यादा का अंतर मैं देख पा रहा हूँ, 51 और 34, 17 सीटों का डिफरेंस आ रहा है, जबकि वोट प्रतिशत भी कांग्रेस का ज़्यादा है। तो इसलिए शायद कैलकुलेशन में हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स के आ रहे थे कि जो प्रतिशत वाइज वोट आ रहे हैं वो ज़्यादा होगा। 1-2% का वोट का मार्जिन बहुत ज़्यादा माना जाता है, मतलब 4% का जो मार्जिन है उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसको आप रफली समझ लीजिए। लेकिन अगर 4% वोट का डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो 20 सीटों का डिफरेंस आता ही आता है। अगर आप देखिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप राजनीतिक कैलकुलेशंस पे भी आप निकाल सकते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, वहाँ पर 46% वोट जो है, मैं तो आंकड़ों पर भी बात करूँगा, एनालिटिक्स भी कर रहा हूँ तो आंकड़ों पर भी बात करूँगा, 46% जो है कांग्रेस को सीटें आई थी और 43% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आई। 3% का डिफरेंस था और 2 सीटों का डिफरेंस हो गया था वहाँ पर, क्योंकि 10 लोकसभा चुनाव सीट थे तो 4 बीजेपी को और 6 उधर, तो लगभग 3% के वोट डिफरेंस पर लगभग ये सारी चीज़ें आ गई थी। ये चीज़ तो कंफर्म हो गया था। तो अभी वोट प्रतिशत कांग्रेस का ज़्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटें कम हैं, तो ये एनालाइज करना पड़ेगा लोगों को क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं ले लेता हूँ और आगे की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको गणना किया जाएगा। प्रेडिक्शन किसी भी प्रकार का बंद नहीं होगा इस चैनल पे, और जो सच है वो सच है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का प्रेडिक्शन अच्छा रहा है और वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप लोगों के एक एक करके प्रश्न ले लेते हैं। आनंद जी पूछ रहे हैं कि अब महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ही आएगी। देखिए, अभी मैं एक बार ये कहूँगा कि जब डेट आ जाएंगे उस समय ज़रूर मैं चेक करूँगा, क्योंकि डेट के हिसाब से प्रेडिक्शन चेंज होते हैं। अभी मैंने आपको महाराष्ट्र के लिए
दिल्ली के लिए, झारखंड के लिए, सबके लिए एक रफ आइडिया दिया हुआ हूँ कि क्या क्या होने वाला है। झारखंड के लिए नहीं दिया था, महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए मैंने दिया था। मैंने बोला था दिल्ली में अगर चुनाव जो है जनवरी फरवरी के आसपास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के वो समय खराब रहेगा। जबकि महाराष्ट्र के लिए मैंने बोला था कि अगर ये दिसंबर के अंदर हो जाता, डेट अनाउंस हो गया नहीं अनाउंस हुए मैंने चेक नहीं किया हूँ इसलिए, तो निश्चित रूप से अगर ये डेट नवंबर में आते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा वहाँ पे चैलेंजेस दिख रहे हैं। त्रिशंकु विधानसभा की तरफ ही चुनाव जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी रहेगा उसको ज़रूर मैं चेक करूँगा। लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर हरियाणा के जितने भी व्यूवर हैं और हरियाणा के जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने बहुत आराम से वोट किया और सही जगह पर वोट किया, क्योंकि आपका जो एक कदम है वो गलत हो सकता है देश के लिए। और मैं प्रिडिक्शन तो सेकेंडरी है, मुझे अगर गलत दिख रहा था तो मैं गलत ही बताता है। और आज भी मैं सरप्राइज्ड हूँ कि 17 सीटों का अंतर वोट प्रतिशत जबकि कम है भारतीय जनता पार्टी का। ये ऐसा कैसे हो गया, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन जो रिजल्ट आ गए हैं उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़्यादा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं जलेबी की फैक्ट्री चल रही थी इसलिए ऐसा हुआ। देखिए वो तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी को थोड़ा सा बीच में जो सीटें आ गई थी ज़्यादा, 240 बीजेपी की आई थी और 237 या इसके आसपास की जो इंडिया गठबंधन की सीटें आई थी लोकसभा में, उसको लेकर राहुल गांधी और भारत यात्रा, मोहब्बत की दुकान, ये जितनी भी चीज़ें थी वो फैक्टर नहीं चला। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं अब वो निश्चित रूप से समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हरियाणा में जो मुद्दा था किसानों का, अब वो क्लियर हो गया है कि हरियाणा में किसानों का कोई मुद्दा नहीं था। अगर होता तो एमएसपी गारंटी जो लिख कर दे रहा था, लोग उसको वोट करते, पूरे तरीके से उसको करते और जिताते। और वो सीट का आंकड़ा जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, 60 70 80 सीटें जो है कांग्रेस को लगभग आनी चाहिए थी अगर ये मुद्दा रहता तो। ये मुद्दा था ही, ये मुद्दा खालिस्तानियों का था, ये मुद्दा देश विरोधी लोगों का था। इस कारण से वहाँ पर उन लोगों ने ऐसा माहौल डेवलप किया था, ये सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें है। दूसरा है, अक्षय जी पूछ रहे हैं सिन्हा जी आर्टिकल 370 हटने के बाद भी बीजेपी क्यों हारी है वहाँ पर। देखिए मैं पर्सनली मैं कई बार जाता भी हूँ, मतलब जम्मू कश्मीर ऐसे ट्रैवलिंग के लिए मैं जाता रहता हूँ और वहाँ के लोगों से भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ थोड़ा लोगों से देश के बारे में ज़रूर बात करता हूँ, लोग क्या सोचते हैं। तो वहाँ के लोग तो वैसे भी मैं बात जब करता हूँ तो लोगों का वही रहता है कि वो कश्मीर वैली में ज़्यादा निगेटिव लोग रहते हैं, हमेशा निगेटिव रहते हैं। और दूसरा जो है हमारे जो जम्मू वाला एरिया है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है, आज भी मजबूत है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ख़राब है। ये सारी चीज़ें रहने वाली है। इसके बाद प्रताप जी पूछ रहे हैं कि ये लोगों का रिलायंस हुआ है कि सनातन और मोदी के लोकसभा में तो ये सही जगह वोट किया। एकदम सही है, मैं एकदम 100% कहूँगा सनातनी रहिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए और सबसे पहले देश प्रधान है। आज हरियाणा के लोगों ने जो काम किया है उसको सुनकर, उसको देखकर सच पूछिए तो प्रेडिक्शन गलत होने के बाद भी मज़ा आ रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि देश के लिए अच्छा हुआ है। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था कि अगर ये प्रेडिक्शन सत्य हो गई तो वहाँ पर खालिस्तानियों का एक एकत्र होगा। और वैसे भी देश की जो कुंडली है उसमें मंगल की महादशा स्टार्ट हो रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ें हमारे देश के लिए हमेशा से अच्छी रहेगी अगर भारतीय जनता पार्टी है या उनके सहयोगी दल आते हैं। क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से काम लोग करते हैं। मैं सनातनी हूँ इसलिए सनातन धर्म का हमेशा फेवर लूँगा। जिसको पसंद नहीं आता है वो चैनल को क्विट कर सकते हैं, लेकिन मैं सनातनी हूँ और जो भी सनातनी धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा धर्म है जो इतिहास में था और रहेगा। रही बात है प्रेडिक्शन की, वो अप डाउन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए। हम ज्योतिषाचार्यों की गणना अगर ऐसे जगह पर हो, कुछ लोगों ने बोला कि भविष्य मालिका में ये लिखा है कि एस्ट्रोलजर्स की मतलब जो गलतियां हैं वो ट्राई भी करेंगे तो आंसर गलत आएगा उसका। तो मैं इस चीज़ को अभी नहीं मानता हूँ, अभी वो कल की अवतार वाली चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी अभी मुझे अब चिंता यहाँ पर हो रही है
कि जो जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर उमर अब्दुल्ला, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोला था, उनका जो प्रभुत्व है वो बढ़ेंगे और उसके कारण वहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं थोड़ी सी बढ़ जाए और आतंकवादियों को शरण मिलना प्रारंभ हो जाए, ये देश के लिए चिंता की बात है। ठीक है, एक टर्म के बाद वहाँ पर भी हिंदुत्व लोग अगर कहा जाए तो जो भी देश को मानने वाले हैं, अपने देश को मानते हैं, रक्षा करते हैं देश के लिए, वो सारी चीज़ें अपने जगह पर वो सही ट्रैक पर आ जाए, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समय है अभी भी टफ है, ये तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम टफ है अभी भी। ये प्रेडिक्शन हरियाणा में बीजेपी आ गई, कैसे आ गई वो बात अलग है, लेकिन अभी भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा टाइम इज़ नॉट वेरी इजी फॉर भारतीय जनता पार्टी। अभी भी एनडीए के लिए समय कठिनाई पूर्वक है और अभी महत्वपूर्ण चुनाव बचे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बचा हुआ है, झारखंड का बचा हुआ है, दिल्ली का बचा हुआ है। इन तीनों जगह पर आने वाले समय पे एक तो बूस्ट ज़रूर मिल रहा होगा सभी लोगों को, जो लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था उसको लेकर थोड़ी सी नाराज़गी थी। 2024 के जो रिज़ल्ट आए थे लोकसभा को लेकर डिप्रेशन सा आ गया था, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल वाले लोगों ने अपना काम किया वहाँ पर, उसके बाद दूसरा जम्मू में भी लोगों ने अच्छा वोटिंग किया, मैं कहूँगा कि नहीं खराब है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर का जो एक पोर्शन है वो हमेशा से अपोज में रहा है, अलग गवर्नमेंट हमेशा वहाँ रही है, लेकिन वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो अभी भी मनोज सिन्हा जी हैं, तो उनके अधीन मुझे आशा है कि वो ठीक चलता रहेगा। और मुझे जो गणना करनी है वो आने वाले समय में महाराष्ट्र की बारी, झारखंड की बारी और दिल्ली में मैं श्योर हूँ जनवरी फरवरी में अगर चुनाव होते हैं तो इस बार अरविंद केजरीवाल का नामो निशान उड़ जाएगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ होने वाली है और आप होगी साफ। भले ही ये कितने भी नौटंकी कर ले, चाहे वो आतिशी ने जिस तरीके से नौटंकी किया था, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद केपी ग्रीन वर्ड करके हैं, सर कश्मीर का भविष्य बताइए। तो देखिए आज तो थोड़ा सा अभी मैं कैलकुलेशन करूँगा कि जो गणना मैंने किया था वहाँ वो गणना कहाँ पर गलत हुई है। मुझे लग रहा है कि जो ऑनेस्टली मैं आप लोगों से बात करता हूँ, नयाब सिंह सैनी का चार्ट नहीं था, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, हो सकता है वहाँ पर एक पॉइंट आया हो कैलकुलेशन में। और मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जो मित्र हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल पर आते हैं, सभी लोगों ने लगभग यही प्रेडिक्शन किया था और एक्चुअली में चार्ट में ही आ रहा था। एस्ट्रोलॉजी जो है साइंस है, मैथ्स है, अगर कैलकुलेशन में यही आ रहा है तो रिजल्ट अगर रिवर्स होता है तो मुझे लगता है कि मेरी जो सोच है उसमें नायब सैनी जी का जो चार्ट नहीं था, हो सकता है वो एक रीज़न हो। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस को मिला है। ये आने वाले समय में थोड़ा सा डिबेट इस पर आगे बढ़ सकता है, ईवीएम को फिर ये ब्लेम देने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल एक लाइव आना था मुझे, क्योंकि जब भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मैं लाइव आता हूँ और मैं आप लोगों से लगातार जुड़ा रहूँगा। और निश्चित रूप से जो भी सनातन धर्म को मानते हैं और जो सनातनी हैं वो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। एक ऐसा समय आएगा जब हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले चीज़ है हमारी उन्नति हो जाना हो, हमारे राष्ट्र की उन्नति ज़रूर होनी चाहिए। इसी आशय को लेकर मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। लेकिन कश्मीर में भी धीरे धीरे कमांड जो रहेगा वो सेफ रहे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। लेकिन कैलकुलेशन करके मैं ज़रूर बताऊंगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि झंडा दूसरा जो बोले थे उमर अब्दुल्ला की, दूसरा झंडा लगा देंगे 370 को फिर बहाल करने का, जो वो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ वो करेंगे, ये सब चीज़ वो कर नहीं पाएंगे। भले ही वो सरकार में आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इतना आसान नहीं होता है संविधान को बदल देना, और संविधान को बदलने के लिए वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, इसके बाद अनीता सिंह है, कुछ निगेटिव भी मैं ले लेता हूँ, हमेशा नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव कमेंट भी ले लेता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैं एकदम जो भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ उसमें चीज़ों को मैं सही कर सकूँ। अनीता सिंह का है कि आप तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, एक बार फिर से ज्योतिषीय गणना गलत हुई है। अनीता सिंह जी देखिए, अगर आपके प्रश्न का उत्तर है कि ज्योतिषीय गणना गलत है,
ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट तो अब आ चुका है, अब कोई बहुत ज़्यादा सीटों में चेंज नहीं होने वाला। लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को लगभग बराबर वोट मिले। इनफैक्ट कांग्रेस को ज़्यादा परसेंट वोट मिला हुआ है। इसका आगे क्या असर होगा इसको देखिएगा, क्योंकि प्रतिशत वाइज देखा जाए और 17 सीटों का थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, लेकिन फिर भी जो है वो है। अगर प्रेडिक्शन गलत है तो गलत है, नो इफ नो बट। तो मैं केवल यही कहूँगा कि प्रेडिक्शन अगर गलत है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन प्रेडिक्शन मैं जारी रखूँगा। मैं अपना प्रयास कम नहीं करूँगा। मैं अपना प्रयास, और बाकी लोगों की तरह तो बिल्कुल भी अपने चैनल पर जो कमेंट सेक्शन होता है उसको बंद नहीं करूँगा। मैं कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा से चालू रहा है, आपने देखा हो चाहे कुछ भी हो। और एक बार पुनः हरियाणा वाले लोगों को मैं हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूं कि आपने सही सरकार को चुना है। और बाकी सभी लोगों के लिए भी कम से कम बधाई ज़रूर दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया हुआ है और देश को गलत हाथों में जाने से बचाया है। और साथ में जो किसान थे वो किसान नहीं थे, ये भी प्रूफ हो गया आज के डेट में रिजल्ट आने के बाद। और जो MSP वाली बात हो रही थी उसको भी नकार दिया। वहाँ के लोग कह रहे हैं, हरियाणा के लोगों ने कह दिया है पूरा रिजल्ट के माध्यम से, मुझे MSP चाहिए ही नहीं था। कृषि कानून तो सही थे, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही संदेश दिया, चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए। वो तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सबके सामने आकर माफ़ी मांगते हुए उन्होंने किसानों के रूप में जो आए थे उस स्थिति को हैंडल किया और आगे भी वो हैंडल करेंगे। ओम नमः।